प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 3 की जो हिंदी सुमन भाग 1 नई किताब आई है उसका अध्याय 13 बादल हैं किसके काका, इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास करे वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्ट को समझने का प्रयास करना है। चलते हैं पार्ट की ओर। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ गड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। तो इन चार लाइनों का अर्थ समझते हैं कि इस कविता में कवित्री बच्चों की तरह सवाल पूछती हैं। अचानक बारिश होने लगती हैं तो बच्चे हैरान हो जाते हैं कि यह पानी कहाँ से आया है और पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आ गया है, और बादलों ने इतना शोर शराबा क्यों मचा रखा है। बादल किसके काका हैं जो इतनी जोर से गरज रहे हैं। अगली लाइन है, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, यानी कि आप तो घर पर आ जा। इन चार लाइनों का अर्थ समझते हैं क्या है। इसमें कवित्री कहती हैं कि सूरज ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया है, मतलब बादल आ गए हैं, इसलिए शायद सूरज की माँ ने उसे घर के अंदर बुला लिया होगा। और यह कल्पना और मजाक के माध्यम से बच्चों की सोच दिखाई गई है। आगे हम चलते हैं। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रही हैं, किसने कहा है ना नहीं सुना माँ का। तो इन चारों लाइनों का अर्थ यह है कि बादलों की शरारत, बादल जोर जोर से गरजते हैं, बारिश करके बच्चों को भिगो देते हैं, लगता है जैसे वे किसी की बात नहीं मानते हैं, और इसलिए बच्चे पूछते हैं किसकी डांट रहे हैं, क्या उन्होंने माँ की बात नहीं सुनी। यानी कि कविता का संदेश क्या है, कविता बाल मन की जिज्ञासा दिखाती हैं। प्रकृति, बादल, बारिश, सूरज को मानव रूप देकर रोचक बनाया गया है, और कविता मज़ेदार, कल्पनाशील और सीख देने वाली है ये कविता। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में कि बादल है जो अपना गड़ा फोड़ दिया है और उससे क्या हो रही है, बूंदें नीचे पड़ रही हैं आसमान से, और बच्चे इधर उधर देख रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, और जो सूरज हैं वो घर के अंदर जा रहा है। तो छोटा सा पार्ट था। अब हम आगे चलते हैं इसके अभ्यास कार्य वाले प्रश्नों की ओर। इसका पहला प्रश्न है कि बादल हैं किसके काका, कविता में किन किन घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि इस कविता में बारिश होना, बादलों का गरजना, सूरज का छिप जाना और बच्चों का इन बातों पर सवाल पूछना बताया गया है। कविता में बच्चों की कल्पना और जिज्ञासा दिखाई गई हैं। दूसरा प्रश्न है, बादलों में पानी कहाँ से आता है, बातचीत करके पता लगाइए। इसका उत्तर है, बादलों में पानी समुद्र, नदी, तालाब आदि से भाप बनकर जाता है। भाप ठंडी होकर बादल बनती हैं और फिर बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। बहुत ही अच्छा उत्तर है इसका ये। अगला प्रश्न सोचो और लिखो वाला। पहला है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि बादल हैं किसके, यहाँ पर आपको क्या करना है, काका लिखना है। और दूसरी लाइन है अपने घर का दरवाज़ा, यानी कि रिक्त स्थान में आपको घर लिखना है। तीसरी, बादल जोर से गरज रहे हैं, तो यहाँ पर बादल लिखना है रिक्त स्थान में। और अगली लाइन है गे, जिसमें किसने फोड़ गड़े बादल के, तो इसमें फोड़ गड़े आपको रिक्त स्थान में लिख देना है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं रचनात्मक प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अगर सच में सूरज किसी की माँ की डांट से छिप जाता है तो क्या होता। तो इसका उत्तर है, अगर ऐसा होता तो आसमान में अंधेरा छा जाता, दिन में भी रात जैसा लगने लगता, सबको सूरज की रोशनी नहीं मिलती। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, यदि मैं बादल होता या होती विषय पर 5 वाक्य लिखो। तो इसका उत्तर है
कि यदि मैं बादल होता तो खूब बारिश करता, मैं खेतों और पेड़ों को पानी देता, मैं बच्चों के साथ खेलता, मैं सबको ठंडक पहुंचाता, सब मुझे देखकर खुश होते। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न, यदि बादल बोलते तो आप उनसे क्या क्या प्रश्न करते, लिखिए। तो इसका उत्तर है, मैं बादलों से पूछता कि तुम कहाँ से आते हो, तुम इतना ज़ोर से क्यों गरजते हो, तुम बारिश क्यों करते हो, तुम सूरज को क्यों छुपा देते हो। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थानों पर अपने दोस्तों के नाम भरकर वाक्यों को पूरा करें। जैसे कि कविता को आगे बढ़ाना है। आओ आओ खेले खेल, सब मिलकर बन जाए रेल, अरुण बना इंजन मतवाला। और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में अपने दोस्त का नाम लिखना है। जैसे कि अनिल है डिब्बे पीछे वाला। बीच में आपको लिख देना है निर्मल, और इसके आगे लिख देना है कि दक्ष भी हैं। और यहाँ पर अपने दो दोस्तों के नाम लिखने हैं, खुश सभी हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब है प्रश्न नंबर 5, पाठ की कविता में आए पात्र बरसात पर आपस में क्या क्या बातें कर रहेंगे, संवाद कीजिए और लिखिए। जैसे कि बादल, इस पर हम लिखेंगे, बादल वाले में लिखेंगे, मैं बरसात लेकर आया हूँ, मैं सबको पानी देने चाहता हूँ, मेरे बिना धरती सूखी रह जाएगी। और सूरज वाले में लिखना है, मैं थोड़ी देर छिप गया हूँ, तुम बरस जाओ, फिर मैं निकल जाऊँगा, हम दोनों मिलकर दुनिया को खुश रखते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब है भाषा की बात वाला प्रश्न कि पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को वर्ग पहेली में ढूंढकर गोला लगाइए। आपको वर्ग पहेली दिख रही होगी किताब में, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि जैसे कि मैंने यहाँ पर गोला लगाया है कीचड़ पर। कीचड़ यहाँ पर आपको ढूंढना है, पेड़ पर गोला लगाना है, गीली और तना वर्षा। आपको गोला लगा कर आपको ये कॉपी में लिख देना है। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से तुकबंदी वाले शब्दों को मिलाइए। जैसे कि पेड़ बेड़, यानी कि समान ध्वनि निकल रही हैं। उसी तरह चलते रहते, इसी में भी समान निकल रही है। छाया काया, आपको मिलान करना है। सूख भूख, जट पट, रस्सी लस्सी, यानी कि जो समान ध्वनि वाले शब्द हैं उन पर आपको यहाँ पर लाइन मिलान करना है। प्रश्न नंबर 3, किसी काम को करने से मना करने के लिए नहीं का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में से सही जगह पर नहीं लगाकर फिर से लिखिए। तो यहाँ पर ये इतना मज़ेदार है और यह इतना मज़ेदार नहीं है। जैसे कि उधर जाना चाहिए, तो इसका उत्तर है कि यह इतना मज़ेदार नहीं है, इसमें उधर नहीं जाना चाहिए। मैं आज क्रिकेट नहीं खेलूँगा, यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ है। और यह झूला तेज नहीं चलता है, मैंने खिलौना नहीं खरीदा। प्रश्न नंबर 4, एक जैसे अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे कि पेड़ वृक्ष, दोनों का अर्थ एक समान हो रहा है। सूरज सूर्य, वर्षा बारिश, नदी सरिता, ये हो गया। प्रश्न नंबर अगला है, उलटफेर उलटफेर अर्थ वाले शब्द। ऊपर नीचे, मीठी कड़वी, धूप छाया, आना जाना, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर मीठी अभी बता दिया था तीनों का। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6, कविता में आए निम्नलिखित शब्दों का अपनी बातचीत में प्रयोग करो। तो इसका उत्तर में लिखना है, आज धूप बहुत तेज है, मेरे काका गांव में रहते हैं, मुझे समय पर घर जाना चाहिए, बरसात में बहुत मज़ा आता है। अब अगला प्रश्न है, यह भी करे वाला। पहला इसका, अपने दोस्तों के साथ मिलकर विद्यालय के पुस्तकालय में वर्षा से संबंधित कहानी या कविता ढूंढ कर पढ़िए और उसे कक्षा में सुनाइए। तो उत्तर है लिखने के लिए। जैसे कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुस्तकालय में वर्षा से संबंधित कविता
पढ़ी और उसे कक्षा में सुनाया। प्रश्न नंबर 2, पेड़ पक्षियों का घर होता है। आपके घर या विद्यालय के आसपास वाले पेड़ों पर कौन कौन से पक्षी आते हैं, इन तालिका में लिखिए। जैसे कि यहाँ पर पेड़ का नाम और पक्षी का नाम में मैंने हाईलाइट कर रखा है, और पक्षी के बारे में एक खास बातचीत इसमें भी आपको क्या करना है मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं पेड़ का नाम में आपको जैसे कि नीम लिख रखा है, इसमें कोआ और बहुत मज़ेदार पक्षी होता है, आपको लिखना है। दूसरा है पेड़ पीपल, इस पर तोता आता है और हरे रंग का होता है। अगला है पेड़ आम, इसमें गौरैया आपको पक्षी दिखेगा, छोटे आकार की चिड़िया, बरगद कबूतर रहता है, झुंड में रहता है। जामुन, यहाँ पर मैना रहती है, मीठी आवाज़ में बोलती हैं। छात्र अपने आसपास के अनुसार नाम बदल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, उसको भी देखना ना भूलें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्माइल फैमिली, जय हिंद।